भगवत पुराण के अनुसार भरत एक महान राजा थे जो अपनी प्रजा पर न्याय और प्रेम से शासन करते थे। उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्य ईमानदारी से निभाए। जब उनके जीवन का वृद्ध अवस्था का समय आया तो उन्होंने अपनी राजगद्दी और सारी भोग विलासों की जिंदगी त्याग दी और वन की ओर रुख किया ताकि वो अपने मन को ध्यान से स्थिर कर सके, आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ सके, जिस कारण वो वन में जा अब एक साधु की तरह आश्रम में जीवन बिताने लगे। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने एक शेर की दहाड़ सुनी। दहाड़ सुनते ही उन्होंने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरन का बच्चा पानी में डूब रहा है और नदी किनारे थी एक मृत हिरन का शरीर। भरत समझ गए कि मृत हिरन इस बच्चे की माँ थी जो गर्भवती अवस्था में यहाँ पानी पीने आई होगी और शेर की दहाड़ सुन उसका शरीर भय से कांपा होगा, जिस कारण उसके बच्चे का अचानक से जन्म हुआ। लेकिन भय और कमजोरी के कारण हिरनी बच्चे को जन्म देते ही खुद मर गई और उसका बच्चा पानी में बहने लगा, जो अब पानी के जोर से आगे बहे जा रहा था। ये देख भरत का हृदय दुख से भर आया। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को बचाया और अपने आश्रम ले आए। उन्होंने उस छोटे से जीव को अपनी संतान की तरह प्यार से पाला। रोज उसे खिलाते, उसके साथ खेलते और उसका ख्याल रखते। धीरे धीरे भरत का मन उस हिरन से जुड़ गया। समय के साथ ये ममता बढ़ती गई। जब भी ये हिरन कुछ देर के लिए खो जाता, भरत चिंतित हो जाते। एक समय के राजा भरत, जो अपनी प्रजा, धन और परिवार सब त्याग कर ध्यान के मार्ग में चल चुके थे, अब वो इस छोटे से जीव के बंधन में फिर से फंस गए थे। उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। उनका लगाव इतना बढ़ गया कि वो ध्यान और आत्मा चिंतन तक भूल गए। उनका मन बस सदा हिरन की चिंता में ही रहने लगा। साल बीते। जब उनकी मृत्यु का समय आया, तब भी अंतिम समय में उनका ध्यान सिर्फ उस हिरन की फिक्र में ही लगा रहा कि उनके मरने के बाद उसका क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। यही चिंता ले भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। इस मोह के कारण अगले जन्म में उन्होंने एक हिरन के रूप में ही जन्म लिया। वो एक खास जाति समरण हिरन थे, यानी जिसे अपने पिछले जन्म का सारा ज्ञान हो कि कैसे उन्होंने अपनी साधना त्याग कर एक हिरन के मोह में अपना जीवन लगा दिया था। इस बार उन्होंने फैसला किया कि चाहे वो हिरन के रूप में ही क्यों ना हो, वो वही गलती फिर नहीं दोहराएंगे, जिस कारण वो उसी वन में जाके हिरन के रूप में ध्यान लगाने लगे। जिस कारण अगला जन्म उस हिरन का फिर से मनुष्य के रूप में हुआ और इस बार फिर जाति समरण मनुष्य, यानी जिसे अपने पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान हो। इस जन्म में भी इनका नाम अपने राजा वाले जन्म की तरह भरत ही था। इस जन्म में भी भरत ने अपना जीवन ध्यान में ही सादगी से बिताने का निर्णय लिया। एक दिन उस देश के राजा कोई महान ज्ञानी की तलाश में निकले ताकि वो उसे जीवन का सार समझा सके। जब वो अपनी पालकी में बैठ किसी तपस्वी के पास जा रहे थे तो रास्ते में उनकी पालकी उठाने वाले लोग थक गए। जब वो आराम करने रुके तो उन्हें एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त नौजवान भरत दिखा। तो उन्होंने भरत से पालकी उठाने के लिए अनुरोध किया, ये कहे कि ये राजा की पालकी उठाना सम्मान का काम है। भरत मान गए। भरत ने शांत मन से पालकी उठाई और चलने लगे। क्योंकि वो ध्यान में ही लगे रहे, उनकी चाल बाकियों से धीमी थी, जिस कारण पालकी हिल रही थी और अंदर बैठे राजा को असुविधा होने लगी। राजा नाराज हुए और भरत से कहा कि वो इस देश के राजा हैं और भरत एक नौजवान, तो वो उनकी सुविधा में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? क्या वो जानते नहीं कि वो खुद एक राजा हैं जिनको वो असुविधा दे रहे हैं? भरत ने शांत स्वर में राजा को उत्तर दिया कि जिसे आपने देखा है वो तो सिर्फ शरीर है। आपको ये ज्ञान नहीं कि मैं असल में कौन हूँ। ये तो आपने देखा ही नहीं। आप भी अपने शरीर से जुड़े हो,
लेकिन असल में तो हम दोनों ही एक हैं। हमारी आत्मा एक ही है, एक ही परम तत्व से निकली हुई। राजा भरत के इन शब्दों से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा कि अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो अपने राजा के लिए बाकी पालकी सहायक के साथ कदम से कदम मिला क्यों नहीं चल पा रहे? भरत ने फिर से मुस्कुरा के जवाब दिया कि आपको राजा होने का गर्व है, इसे छोड़ो। राजा और प्रजा, धन और पद, ये सब संसार की नाशवान चीजें हैं। ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए अपनी असल पहचान इससे ना जोड़ो। राजा को आखिरकार समझ आया कि ये व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है, एक ज्ञानी है। उन्होंने पालकी रुकवाई और भरत के चरणों में झुक गए। उन्होंने भरत से सीख ली और उन्हीं की तरह ज्ञान और विनम्रता को अपनाया। इसके बाद भरत ने अपने आत्मज्ञान से जीवन भर लोगों का मार्गदर्शन किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और मुक्ति तभी संभव है जब हम अपनी मोह और माया और अहंकार सब त्याग कर दें। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो लौट के जरूर आइएगा अपने प्राचीन भारत की और कथाएं सुनने के लिए, जैसे आज की भरत के मोह के बंधन के बाद प्राप्त किए ज्ञान की कथा थी हमारी आपसे बात जरा सी।